मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे लार्ज नंबर्स का पार्ट 3। आप सभी को पता है कि इससे पहले हम लार्ज नंबर्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि लार्ज नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, साथ के साथ लार्ज नंबर्स को लिखते कैसे हैं। लार्ज नंबर्स के बीच में जो कॉमा आता है वो कॉमा हम क्यों लगाते हैं, ये हमने 3 चीज़ें फर्स्ट क्लास में देखी थी। सेकंड क्लास में हमने देखा था लार्ज नंबर्स पर बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और साथ के साथ प्लेस वैल्यू देखा था कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर हमें किसी नंबर के किसी डिजिट के बारे में पूछा जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे। आज हम करेंगे पार्ट 3 लार्ज नंबर्स का और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज हमारे जो छोटे वाले टॉपिक्स हैं वो हैं एक प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर और दूसरा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रीडिसेसर क्या होता है? जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, मैंने प्रीडिसेसर लिखकर और प्री वर्ड को सर्कल किया है। प्री का मतलब होता है पहले और पहले बिफोर। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या किया था, हमने बिफोर, आफ्टर और बिटवीन किया था। उसी को हमने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है क्योंकि बड़ी क्लासेस में बिफोर आफ्टर यूज़ नहीं होता, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर यूज़ होता है। तो हमने न्यू टर्म यहाँ पर लिखी है प्रीडिसेसर, लेकिन उसका मीनिंग होता है बिफोर। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को? साथ में मैंने लिखा है -1। -1 का मतलब होता है कि जो नंबर हमने लिखा है उसमें से अगर हम एक नंबर माइनस कर देंगे तो हम पहले वाले नंबर पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने छोटा वाला एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए। 99 का प्रीडिसेसर बताना है, प्रीडिसेसर ऑफ 99। तो 99 में से हमें 1 माइनस करना है या फिर 99 से पहले वाला लिखना है। तो हमने 99 से पहले वाला नंबर लिखा 98। अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको विदाउट सीक्वेंस समझ नहीं आता, तो वो नीचे देखो मैंने लिखा है। जैसे अगर हम रीड आउट करें 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो 99 से पहले क्या आया? 98। 99 के बाद क्या आया? 100। तो हमें पहले वाला चाहिए है क्योंकि प्रीडिसेसर पूछा है। प्रीडिसेसर का मतलब पहले होता है। तो हमने यहाँ पर 98 लिखा या फिर 98 को हमने सर्कल किया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया हो हम वैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट आते हम थोड़े से लार्ज नंबर पर। अब सबसे पहले हम रीड करते हैं। सबसे पहले जो लार्ज नंबर लिखा है वो कौन सा नंबर लिखा है? ये वाला नंबर पढ़ेंगे हम। ये क्या नंबर लिखा है? 5,94,350। 5,94,350 ये लिखा है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है इससे पहले वाला नंबर बताओ, इसका प्रीडिसेसर बताओ। तो इसमें से हम लोग 2 तरीके हैं, या तो -1 कर देंगे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, -1 कर देंगे, या फिर हम सोचकर लिख देंगे कि इससे ऊपर कौन सी टर्म आएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, हम लोग हमेशा सभी को पता है कि राइट हैंड साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में जो डिजिट्स लिखी हैं वो क्या है? 50। सबसे लास्ट में तो 0 लिखा है, उसके साथ में अगर हम 5 को भी रीड करें तो 50। तो 50 से पहले वाली टर्म क्या हो गई? 49। 50 से पहले वाली टर्म 49 और बाकी नंबर सेम का सेम रहा। तो 5,94,349 ये हो गया हमारा प्रीडिसेसर।
सीक्वेंस में अगर हम देखें तो नीचे मैंने सीक्वेंस भी लिखी है 5,94,349, 5,94,350, 5,94,351। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आगे की टर्म्स सारी सेम हैं और लास्ट की टर्म चेंज हुई है 49, 50, 51। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग हंड्रेड्स प्लेस पर इस सीक्वेंस में नहीं पहुँचे हैं। अगर यहीं पर होता 99 तो 99 के बाद क्या आता 100 और 100 आ जाता तो हम हंड्रेड्स प्लेस पर भी चेंज करते। इतना समझ आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उससे हमें थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बोला गया है प्रीडिसेसर ऑफ 3,60,000, प्रीडिसेसर ऑफ 3,60,000। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमें -1 करना है क्योंकि हमसे प्रीडिसेसर पूछा है। -1 कैसे करेंगे? अब देखो पीछे से हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से 0 0 0 0 लिखा है, 0 0 0 0 6, तो 60,000। क्योंकि ज़ीरो वाली टर्म हम लोग अपने आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हमें आगे की डिजिट ना पता हो। तो हमें यहाँ देखना कि 60,000 लिखा है। ज़ीरो को कन्वर्ट करके हम लोग हमेशा 9 लिखते हैं अगर हम डायरेक्ट सोचें तो, या फिर अगर हम -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो 10 में से 1 चला गया 9, फिर आगे से बोरो लिया, फिर और आगे से बोरो लिया, फिर 6 पर जा कर के 6 हमें बोरो देगा, इसलिए वो 5 बन जाएगा। तो या फिर हम लोग सिंपली देखें कि 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 9 में और उससे पहले वाली टर्म 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3,59,999। क्या यहाँ तक सभी को समझ आ गया? 3,59,999। सीक्वेंस में अगर हम देखें तो नीचे क्या लिखा है 3,59,999, 3,60,000, 3,60,001। तो सीरीज स्टार्ट हो गई वापस से। प्रीडिसेसर हो गया हमारा 3,59,991। सेम क्वेश्चन अगर इस सीक्वेंस में एक और पूछा जाए 3,60,001 का प्रीडिसेसर क्या होगा? हमसे क्वेश्चन में बोला गया है इस नंबर का प्रीडिसेसर बताओ। तो क्या इस नंबर का प्रीडिसेसर ये होगा? 3,60,001 का प्रीडिसेसर होगा 3,60,000, क्योंकि हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया। वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने सक्सेसर पर। हमारा प्रीडिसेसर ख़त्म हो गया। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? मैंने यहाँ पर +1 डिनोट किया है। प्रीडिसेसर में -1 था, सक्सेसर में +1 है। यहाँ पर हमें आफ्टर वाली टर्म बतानी है, बाद वाली टर्म बतानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है सक्सेसर, तो सक्सेस हम कब मिलती है? बाद में मिलती है। अभी हम मेहनत करते हैं, सफलता हमें बाद में मिलती है, पहले हम उसको मेहनत करके पाते हैं। तो सक्सेस हमें बाद में मिलती है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सक्सेसर का मतलब हो गया बाद में, या फिर आफ्टर से भी याद कर सकते हैं कि सक्सेसर का मतलब हमें बाद वाली टर्म लिखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल मैंने लिखा है 99 के बाद क्या आएगा? 100, तो 98, 99, 100। तो क्या यहाँ पर आप सभी को समझ आ गया? क्योंकि हमने प्रीडिसेसर में इसको साथ के साथ एक्सप्लेन कर लिया था। तो 99 के बाद क्या आया? 100। सेम अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। 5,94,350 का सक्सेसर बताना है। 5 लाख का सक्सेसर बताना है। तो सक्सेसर का मतलब बाद में हम लोग +1 कर देंगे। राइट हैंड साइड से अगर हम देखते हैं तो 50 लिखा है,
50 में हम 1 ऐड करेंगे तो 51 आ गया। तो हमारा जो आंसर हो गया 5,94,351। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आ रहा है? नीचे मैंने सीक्वेंस लिखी है, वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। 5,94,349, 49 के बाद 50, 50 के बाद 51। बाकी की पूरी डिजिट्स ऐसे ही रहेंगी क्योंकि अभी हम 100 प्लेस पर नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल सेम है 3,60,000। तो 3,60,000 में 1 ऐड करेंगे 3,60,001, क्योंकि हमने सिर्फ 1 ऐड किया तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड हो गया और बाकी के 0 सेम रही। ऐसे ही 3 लाख नीचे सीक्वेंस पढ़ते हैं तो 3,59,999। नेक्स्ट है 3,60,000, उससे अगला है 3,60,001। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हमारा प्रीडिसेसर और सक्सेसर यहाँ पर ख़त्म होता है। एक छोटी सी हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है वी अंडरस्टूड प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। हमने प्रेडिसेसर और सक्सेसर को समझ लिया है। अब हमें ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चन, फर्स्ट वाला नंबर हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले लास्ट डिजिट से रीड करना स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ लिखा है ना, तो 9 करोड़ 99 lakhs 99,999 ये लिखा है। अब इन्होंने पूछा है इसका प्रीडिसेसर बताओ, इसका मतलब इससे पहले वाला नंबर। तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? हमने हमेशा देखा कि लास्ट डिजिट में ही हम चेंज करते हैं। तो लास्ट डिजिट में से अगर हम -1 करेंगे तो लास्ट डिजिट 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। बाकी की डिजिट ऐसे की ऐसे रहेगी। तो 9 करोड़ 99 lakhs 99,998 ये हो जाएगा हमारा इसका प्रीडिसेसर। क्या सभी बच्चों को समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिर्फ हमने लास्ट डिजिट में -1 किया है क्योंकि प्रीडिसेसर का मतलब ही -1 होता है या फिर पहले वाला नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर। दोबारा से रीड करते हैं हम लोग नंबर को क्या लिखा है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर जो नंबर है वो 10 lakhs तक है। या फिर हमने अपनी पहली क्लास में देखा था जहाँ पर 2 कोमास होते हैं वो हमारा लाख वाली टर्म होती है। उससे ऊपर वाला अगर हम देखें तो 3 कोमा थे, इसलिए वो करोड़ तक पहुंचा था। तो यहाँ पर हो गया हमारा 10 लाख 1 या 10 lakhs 1 ये लिखा है। तो 10 lakhs 1 का सक्सेसर क्या होगा? +1 करना है 10 lakh 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सारी टर्म सेम रहेंगी, सिर्फ हमारी लास्ट टर्म चेंज होगी। 10 lakhs 2। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया? अब आता है हमारा थोड़ा सा हमने लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी सारा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी हमने जो पढ़ा सिर्फ वही है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस क्या आता है, प्रीडिसेसर लिखो सक्सेसर लिखो, जैसे स्कूल में छोटी क्लासेस में आता था बिफोर लिखो और आफ्टर लिखो। ऐसे कई बार 2 ब्लैंक्स एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि हमें नंबर दे दिया 7,148 और बोल दिया इसका प्रीडिसेसर लिखो, इसका सक्सेसर लिखो। तो हमें दोनों चीज़ें लिखनी है। 7,148 का प्रीडिसेसर क्या होगा, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया 7,147, और सक्सेसर क्या होगा +1 कर दिया। +1 हम लोग नंबर में करेंगे, कभी भी जो हमारा पहले आंसर आया प्रीडिसेसर वाला उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो प्रीडिसेसर है और वो तो हो चुका। हमेशा हम लोग नंबर में करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे 7,148 इस नंबर का प्रीडिसेसर निकाला तो इसी नंबर में से निकाला 7,148,
और जब सक्सेसर निकाला तो भी इसी नंबर में से निकाला 7148। तो यहाँ पर -1 किया, यहाँ +1 किया और आंसर निकाल लिया 7149। ये हो गया हमारा प्रेडिसेसर, ये हो गया हमारा सक्सेसर। नेक्स्ट है हमारा 7620। तो इसका प्रेडिसेसर निकाला, 7620 में से 1 माइनस कर दिया 7619। सेम हमारा सक्सेसर 7620 में से ही निकालेंगे +1 करके 7621। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? नीचे है 12,499, इसमें से -1 किया, तो हमने 12,499 में से -1 किया 12,498। ध्यान से देखेंगे, सिर्फ लास्ट टर्म चेंज हुई है, क्योंकि हमने सिर्फ -1 किया है, हमने टेंस या 100 प्लेस पर माइनस नहीं किया है। ऐसे ही 12,499 में अगर हम +1 करेंगे तो 12,500। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेडिसेसर और सक्सेसर ख़त्म हो गया है। अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपकी मेंटल मैथ्स की बुक में भी लिखा है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। छोटे से बड़ा जाना है, मतलब कि बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में हम हमेशा पहले सबसे छोटी टर्म लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपको पिक्चर में भी देख करके ये चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले छोटा ब्लॉक है, फिर उससे बड़ा ब्लॉक है, फिर उससे बड़ा ब्लॉक है, फिर उससे बड़ा ब्लॉक है, और सीक्वेंस एरो डाल करके दिखाया गया है कि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। देखो, आप लोगों को 3 नंबर्स दिए गए हैं, 691, 284, 325, और नीचे आपको 3 अलग अलग कलर्स के ब्लॉक्स दिए गए हैं ट्रायंगल झूले के ऊपर, स्विंग के ऊपर। आपको क्या करना है? इनको स्टेज वाइज लगाना है। तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ लगाना है। मतलब कि सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है उस पर हमारा सबसे छोटा नंबर आएगा, उससे ऊपर वाले पर उससे बड़ा, और रेड वाली जो है इस पर सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो अब आप खुद करके देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है हमारा 284, क्योंकि ये 200 की लाइन में आया है। जैसे हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, 100 की काउंटिंग, फिर 200 की काउंटिंग, फिर 300 की काउंटिंग, फिर 400 की काउंटिंग, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो नंबर है वो 200 की काउंटिंग का आया है। तो हमने क्या किया, जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है उस पर लिख दिया 284। उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर अब 200 के बाद क्या आएगा? 300 आएगा, तो 300 वाला लिख दिया नंबर 325 पिंक वाली लाइन में। अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पर हमने लिख दिया 284, इससे ऊपर वाली लाइन में 325। इसके बाद 300 के बाद कौन सी लाइन आती है? 400। 400 का नंबर नहीं है। 500, 500 का भी नंबर नहीं है। 600 आती है, तो 691, 691। क्या आप सभी को ये समझ आ गया यहाँ तक का? आप इसको देख करके ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमने छोटे से बड़े तक पहुंचाया है। ये देखना है असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग पूछा है क्वेश्चन में। असेंडिंग पूछा है तो हम सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे यहाँ पर है, हमने 200 वाली लाइन वाला जो नंबर था वो पहले लिखा, फिर 300 की लाइन, फिर 600 की लाइन। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हंड्रेड्स की लाइन थी तो हमें बहुत आसान हो गया करना। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर्स के। हमने कुछ नंबर्स दिए गए हैं आगे पीछे करके, हमें इन नंबर्स को सीक्वेंस में लगाना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 59, 48, 21, 12, 9, 63, 32, 74। सबसे छोटा 9 है। हमने 9 को सबसे पहले लिख लिया। नीचे येलो कलर में हमारा आंसर लिखा हुआ है। 9 सबसे पहले आया। 9 के बाद कौन सी डिजिट है? 12 लिखी। अब 12 के बाद कौन सी डिजिट है? अगर छोटे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया तो वो आप ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले 11 वाली लाइन, अगर हम काउंटिंग में पढ़ें तो 11 के बाद कौन सी लाइन आती है? 21 की। 1 के बाद 2 वाली लाइन आती है, तो 12 के बाद आ गया हमारा 21। 2 के बाद 3 वाली लाइन तो 32। 3 लाइन के बाद 4 वाली लाइन, अब 4 वाला नंबर ढूंढो, 48। 4 के बाद 5 वाली लाइन, 50 वाली लाइन तो 59। 59 के बाद आगे 61 वाली लाइन, 61, 62, 63 वाली लाइन और ऐसे ही 74 वाली लाइन। और अगर हम बड़े बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं, तो हम सिर्फ डायरेक्ट नंबर्स देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे 9 के बाद 12, फिर 21, 32, 48, 59, 63, 74 और यहाँ पर हमारा ये वाला पूरा ऑर्डर लग गया है। नेक्स्ट हमें बोला गया है थोड़े से बड़े नंबर दिए हैं, ऑर्डर बिगर नंबर्स, कि बड़े नंबरों को ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर। तो सबसे पहले हम लोग 100 से नीचे वाले नंबर देखेंगे क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो 100 से नीचे वाला कौन सा नंबर है? 77 और 36, दो ही नंबर हैं। 77 और 36 में से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 77 और 36 ये दो नंबर हैं जो 100 से कम हैं। तो इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा नंबर है जो छोटा है? 36। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 36 लिख लिया, फिर उसके बाद 77। अब हम आते हैं हमारे 100 वाली लाइन में, 100 के बाद वाली लाइन में। तो 100 के बाद वाली लाइन में ये आ गया हमारा 138। 138 क्या 200 की लाइन का कुछ है? 300 का है, ये रहा 306। तो ये आ गया हमारा 306। अब 400 की लाइन का, 400 की लाइन का भी है 450। 500 के बाद वाला, 500 के बाद वाला ये रहा 510। 600 वाला ये रहा 698। 700 के बाद का नहीं है, 800 के बाद का नहीं है, 900 के बाद का है तो 994। क्या आप सभी को यहाँ तक का समझ आ गया ऑर्डर में लगाना? क्योंकि ये हमारा सबसे बेसिक तरीका है कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग 100s वाले नंबर दिए हैं तो हमें बहुत इजी रहता है। कई बार सेम 100 वाले आ जाते हैं, सारे के सारे ही 300 के आ गए क्वेश्चन, फिर हम लोग 10th प्लेस को देखते हैं। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा लिखेंगे। डिसेंड का मतलब ही होता है नीचे आना। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा ब्लॉक सबसे पहले लिखा है, उससे छोटा ब्लॉक, उससे छोटा ब्लॉक, उससे छोटा ब्लॉक। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसका मतलब हमें सीढ़ियाँ उतरनी है। यहाँ पर हम पहले ऊपर चढ़े थे असेंडिंग में, अब नीचे उतरेंगे डिसेंडिंग में, बड़े से छोटे तक। यहाँ पर भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आना है हमें सीढ़ियों में। ऊपर से नीचे आना है तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली चीज़ लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 919, क्योंकि 900 का जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 919 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है? 728। उसके बाद है 361। क्या ये सभी को समझ आ गया? हमने ये कैसे लिखा, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये यहाँ पर हमें समझ आ गया। ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट एरो भी दिखाया गया है। देखते हैं तो हमें क्या दिखाया गया है। हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ उतरी हैं। सबसे पहले हमने रेड वाले को फिल किया, रेड वाले ब्लॉक को, फिर पिंक वाले को, और फिर नीचे
लास्ट वाले ब्लॉक को। तो ऐसे करने पर हमें क्या पता चला कि हमने सीढ़ियाँ उतरी हैं और यहाँ पर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पूरा होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम थोड़े से बड़े नंबर्स को करेंगे। नंबर्स हमारे सेम लिखे हैं, मैंने नंबर्स सेम लिखे हैं, सिर्फ हमने ये देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कैसे होंगे। सेम नंबर्स हैं, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने पर हमें सबसे पहले कौन सा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, नीचे येलो वाली लाइन में देखेंगे तो हमने सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या आया आपको समझ में? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 74, 7 वाली लाइन का। 74, 71 वाली लाइन का। 71 से पहले क्या आएगा? 61 वाली लाइन। क्या 6 वाला कोई नंबर है? 63। नेक्स्ट 59, 5 वाली लाइन का। 48, 4 वाली लाइन का। 32, 3 वाली लाइन का। 21, 2 वाली लाइन का। 12, 1 वाली लाइन का। और फिर 1, और फिर लास्ट में 9, जो कि हमारा सिंगल डिजिट का नंबर है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में फ़र्क पता चल गया। अब हम करते हैं, हमारा लास्ट पोर्शन है। लास्ट पोर्शन में हमें दिखाया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम नंबर्स मैंने दोबारा लिए हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और नीचे येलो कलर में आंसर है, ध्यान से करेंगे हम इसको। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद तो अगर हम 10 देखते हैं तो वो वापस 0 वाली लाइन आ जाती, 1 वाली लाइन आ जाती है। तो हम 9 वाले टर्म देखेंगे सबसे पहले। 9 वाले 994 सबसे पहले आएगा। 9 से पहले 8 वाली लाइन। 8 वाली लाइन 800 का कुछ नहीं है। फिर उससे पहले 700 का भी कुछ नहीं है। फिर आएगा 698, यहाँ पर लिखा। फिर हमारा 510 यहाँ लिखा। फिर 450 यहाँ लिखा। फिर 306 यहाँ लिखा। फिर 100, क्योंकि हमारा 200 की लाइन का नहीं है यहाँ पर। 300 के बाद 200, 200 के बाद 100, तो 138। अब हमारे पास बच गए 77 और 36 दो नंबर। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 77, और फिर उसके बाद 36। यहाँ पर हमारे सारे डिजिट्स पूरे, सारे नंबर्स पूरे हो गए हैं। अब आप जब ये सारे नंबर्स लिख लो, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा एक आधा नंबर छूट जाता है। नीचे अगर हम देखेंगे 994, येलो वाली लाइन में देखेंगे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हैं। क्या ऊपर रेड वाले ब्लॉक्स में 80 नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने 8 के 8 नंबर्स को सीक्वेंस में लगा दिया है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर कि असेंडिंग डिसेंडिंग प्रेडिसेसर सक्सेसर, ये 4 चीज़ें आज हमने करनी हैं और चारों हमारी हो गई हैं। अब आपके लिए है प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क में एक आपको ये वाले करना है जो प्रेडिसेसर और सक्सेसर वाला है, और दूसरा वाला है आपको जो करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने वाला। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको बीच में नंबर लिखा गया है और लेफ़्ट साइड में भी 2 डिजिट्स लिखनी है, 2 नंबर लिखने हैं, और राइट हैंड साइड में भी 2 नंबर्स लिखने हैं। इसका मतलब आपको 2 प्रेडिसेसर्स लिखने हैं और 2 सक्सेसर्स लिखने हैं। अब प्रेडिसेसर और सक्सेसर दो कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं, या तो पहले हम -1 कर दें फिर -2 कर दें, +1 कर दें +2 कर दें, या फिर मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे हमें दिखाया गया है 6779 6779 ये हमें दिया गया है। इसका हमें सबसे पहले प्रेडिसेसर निकालना है, मतलब यहाँ वाली टर्म निकालेंगे हम। तो इसको कैसे करेंगे? -1। तो -1 करने पर हमें पता है कि लास्ट वाली डिजिट चेंज होती है सिर्फ, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 6000
778। अब वापस आते हैं हम, इससे पहले क्या आएगा 6777। क्या आपको ये समझ आ गया? सिर्फ हमने लास्ट डिजिट चेंज की है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा टेंथ प्लेस तक नहीं आया है कोई भी नंबर। नेक्स्ट हमारा +1 करेंगे तो 6779। 79 के बाद क्या आता है 80, तो 6780। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6781। क्या आप सभी को समझ आ गया? आपको ये वाला ऐसे करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो थी हमारी वो थी लास्ट स्लाइड हमारी है ये वाली। इसमें हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि कौन से अरेंज में करने के लिए, किस ऑर्डर में करने के लिए दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है अरेंज देम इन ऑर्डर स्टेयरिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसका मतलब आपको सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, फिर सबसे बड़े तक पहुंचना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है, सबसे बड़ा लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। और थर्ड वाले में आपको असेंडिंग दिया है, तो आपको सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। आप सभी को प्रैक्टिस वर्क में कोई क्वेश्चंस हों तो आप अपने क्लास टीचर से ग्रुप में पूछ सकते हैं।